से, लखनऊ से बड़ी खबर है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज महाराष्ट्र का दौरा है। एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे, 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वासिम, अमरावती और अकोला में सीएम की जनसभाएं हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर है जहां पर आज महाराष्ट्र के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं, जहां पर एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें वासिम, अमरावती और अकोला में सीएम की जनसभाएं हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जानकारी चाहेंगे आज के क्या कुछ कार्यक्रम महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित हैं? बिल्कुल दिव्या, अगर बात करें महाराष्ट्र चुनाव की, चूंकि महाराष्ट्र चुनाव में सीएम योगी की डिमांड काफी ज्यादा थी और स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी होने के नाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज जो है बैक टू बैक कई जनसभाएं हैं और उन जनसभाओं में योगी आदित्यनाथ की ड्यूटी ऐसी जगह लगाई गई है जहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर लोग निवास करते हैं। मतलब ये है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़े हुए जो लोग हैं वो ज्यादा रहते हैं। अगर घाटकोपर की बात करें, विरार की बात करें या फिर जुहू की बात करें, इसके अलावा ओसियारा की बात करें या फिर अगर हम देखें निश्चित रूप से नवी मुंबई की बात करें या फिर ये अंधेरी वेस्ट की बात करें, ये जितने भी पर्टिकुलर एरिया हैं सभी इन क्षेत्रों में जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा हैं और इन लोगों के वोट को कैसे पोलराइज किया जाए, कैसे बीजेपी के पक्ष में लेके आया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव जो है शिंदे गुट के साथ मिलकर लड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में उन प्रत्याशियों को कैसे जिताया जाए, ये एक चैलेंज था बीजेपी के लिए। इसका एक विकल्प जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में इन लोगों को मिला और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है आज कई जनसभा महाराष्ट्र में लगा हुआ है। जी, मुख्यमंत्री के साथ और कौन से दिग्गज ऐसे हैं जो प्रचार प्रसार करते हुए महाराष्ट्र में नजर आएंगे और कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिन्हें मुख्यमंत्री यहाँ से उठाएंगे और जनता को साधने का प्रयास करेंगे? देखिए, जो मुद्दे हैं अभी फिलहाल योगी आदित्यनाथ के अगर कल के भाषण का फुटेज देखें या फिर 2 दिन पहले उनका जो स्पीच था उसका फुटेज देखें, उसमें वो स्पष्ट रूप से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो मुद्दा है वो ये है बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ को एज ए फायर ब्रांड हिंदू नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है। हरियाणा चुनाव में भी सीएम धामी और योगी आदित्यनाथ की जो केमिस्ट्री थी वो लोगों को काफी पसंद आई। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी जो है महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में ड्यूटी लगा हुआ है, उनका भी जो है समय निकलेगा। तो कहीं ना कहीं से अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी इस समय हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है, हिंदुत्व के कार्ड पे महाराष्ट्र का चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने कुंभ मेले में गैर सनातनियों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा फैसला है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सबसे पहले हिंदुओं की मक्का मदीना में एंट्री दिलवाएं। वहीं उन्होंने कनाडा में हिंदुओं पर हुए हमले की घटना को मार्मिक घटना बताया। ये बहुत अच्छा फैसला है, हिंदू इसका समर्थन कर रहे हैं और कुंभ के अंदर जब मक्का मदीना में कोई हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता तो ये जो कुंभ है हमारे, ये अति पवित्र साधना के लिए कुंभ लगाए जाते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा फैसला है और इस पर किसी गैर धर्मावलंबी का कोई वहां पर दुकानें, किसी तरह की कोई शॉप नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सपा सांसद बदला लेने की बात कर रहे हैं कि मुसलमान भी ऐसा करेंगे अपने कार्यक्रमों में, क्या ये कहां तक ठीक है? ये मक्का मदीना में इजाजत दिलवाए, हिंदुओं की एंट्री कराए, तब बात करें हमसे। वहीं आजमगढ़ में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने छठ पूजा को सकुशल संपन्न कराने और छठ पूजा की सभी तैयारियों को समय से सुनिश्चित कराने के दृष्टिगत मंगलवार को गौरीशंकर घाट एवं दलाल घाट का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने ईओ नगर पालिका को नदी में समय से बैरिकेडिंग सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घाट के किनारे कहीं पर गंदगी नहीं दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने छठ पूजा वाले सभी घाटों पर सफाई व्यवस्था, बैरिकेडिंग और लाइट सजावट आदि की व्यवस्था समय से सुनिश्चित कराने के निर्देश अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को दिए हैं।
में ही आवश्यक दिशा निर्देश सभी अधिकारीगणों को दिए गए थे। आज स्थलीय निरीक्षण करके वो जो व्यवस्थाएं हैं उनकी जो स्थलीय स्थिति है उसके बारे में जानकारी करने के लिए विजिट किया जा रहा है। तो अभी गौरीशंकर घाट का भी हमने विजिट किया और अन्य जो शहरी क्षेत्र के जो घाट है उनका विजिट करके ये सारी व्यवस्थाएं पूरी हो गई है कि नहीं, ताकि हमारी जो त्योहार के प्रति प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू हैं कि नहीं, उसकी एक तरीके से सुपरविजन करने के लिए निरीक्षण किया गया है। बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे उन्नाव से खबर का, जहां बदलते मौसम का असर लोगों के स्वास्थ्य पर साफ देखने को मिल रहा है। जरा सी लापरवाही से लोग खांसी, जुकाम और बुखार जैसी वायरल बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मौसम में बदलाव के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मरीज बढ़ने के चलते इन दिनों ओपीडी के बाहर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, जिससे घंटों इंतजार के बाद लोगों को डॉक्टरों का परामर्श मिल रहा है। मरीजों की बढ़ती संख्या से इमरजेंसी सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे जिला अस्पताल उन्नाव में जो वायरल डेंगू मलेरिया फैल रहा है वो बाहर की गंदगी की वजह से, मच्छरों की वजह से। इससे हमें सावधानी ये करनी चाहिए कि हमें आसपास सफाई रखनी चाहिए, साफ़ सुथरा खान पान रखना चाहिए और हमारे जिला अस्पताल में तैनात जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेकर ही इलाज करवाना चाहिए। और अविनाश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, जिस तरह से लगातार वायरल फीवर या सर्दी जुकाम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, व्यवस्थाएं क्या है जिला अस्पताल में? जी देखिए जी, बिल्कुल बता रहे, लगातार बदलते मौसम को लेकर बीमारियां फैल रही। बच्चे और बुजुर्गों में ज्यादातर पहले जैसे खांसी, जुकाम, गले में खराश, इस तरह बीमारियां फैल रही हैं और लोगों की सुबह से ही भीड़ देखने को मिल रही है। और जो पर्चा लोग भीड़ जो है लंबी लंबी तस्वीरों में देख सकते हैं, पर्चा लोग बनवा रहे हैं और डॉक्टरों से संपर्क कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए जो जिला अस्पताल है उन्होंने पूरी तरह से तैयारियां भी कर रखी है, लेकिन कहीं और उनका जो डॉक्टर है, डॉक्टर का कहना है कि जो लोग हैं बीमार है अपना चेकअप कराएं। अच्छा, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ज्यादा मरीज होने के चलते इमरजेंसी सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। क्या बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इमरजेंसी सेवाओं में? जी बिल्कुल, बदलाव को देखते हुए जो जिला अस्पताल है, रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भी पर्चे की लाइन देखने को मिलती। कहीं ना कहीं जो डॉक्टर है वहाँ के जो सीएमओ है प्रकाश जी, उनका कहना है कि लोग जो है अपना ब्लड टेस्ट कराएं, ब्लड टेस्ट कर जो होगी उसके के लिए भी कह रहे हैं। और लगातार जो वार्ड है और डॉक्टरों की टीम भी गठित की गई है कि बेहतर इलाज लोगों को दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अविनाश। वहीं अमेठी में डीएम और सीडीओ ने अनोखी पहल शुरू की है, जिसके तहत अब तक 300 गांवों में से 15,000 मीट्रिक टन कूड़ा इकट्ठा किया गया है, जिसे रिसाइकिल कर सड़क बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। आरआईएस डिपार्टमेंट की मदद से पीएमजीएसवाई के तहत जिले में 30 किलोमीटर की सड़क बनाई गई है, जिससे 45 से 50 लाख रुपए सरकारी धन की बचत हुई है। हमारे जनपद अमेठी में हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से वेस्ट टू वेल्थ और सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए यह अभिनव प्रयोग किया गया है। यदि मैं बिंदुवार इसकी बात करूं तो हमारे 4 ब्लॉक में लगभग 300 गांवों में एक हिसाब से 15,000 मीट्रिक टन के आसपास कूड़ा इकट्ठा किया गया, जिसको वहाँ के रिसोर्स रिकवरी सेंटर, आरआरसी सेंटर जो गाँव में होते हैं वहाँ सॉर्ट किया गया और 150 मीट्रिक टन ऐसा प्लास्टिक का कूड़ा जो कि रोड में प्रयोग करने के लिए उपयुक्त था उसे छांटा गया। आगरा के थाना सदर शहीद नगर चौकी क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट के चलते बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। जिसके बाद पुलिस तो मौके पर पहुंच गई, लेकिन दमकल विभाग की टीम समय रहते नहीं पहुंच पाई, जिसके चलते क्षेत्र के लोगों ने खुद ही आग पर काबू पाया। जो हमारे परिवार की जान बचाई है सभी लोगों ने, मार्केट वालों ने, फायर ब्रिगेड बहुत देर में आई है, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं।
हम तो इतना ही कहना चाहते क्या उससे पहले स्थानीय लोगों ने ही आग पर काबू जी हाँ, स्थानीय मार्केट वालों ने और आसपास के लोगों ने ही पूरा मार्केट पे काबू पाया। आग फायर ब्रिगेड तो बहुत देर बाद आई। आग लगने का कोई कारण पता चला? आग लगने का कारण से जी दिख रहा है कि वो बैटरी वाली गाड़ी ने आग पकड़ी है। कोई नहीं था घर में नीचे, तो उसमें आग धीरे धीरे सुलगती रही। बच्चों ने जब देखा है तब ऊपर धुआं गया है, तब तक उन्होंने जब हल्ला मचाया है तो फिर सब लोगों ने जाके आग को उसको बुझा दिया। लोग सब ऊपर बिल्डिंगों में रहते हैं, नीचे पता नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद किसी गाड़ी में आग लगी है अपने आप। बैटरी वाली गाड़ी है, उसकी शायद बैटरी में आग लगी है। उसके बगल में एक पल्सर गाड़ी रखी थी, एक वॉशिंग मशीन पड़ी थी, इन सब में आग लगी, उसकी वजह से घटना हुई। कैसे आपको पता चला कि आग लगी? क्योंकि गाड़ी चली हुई पड़ी है। हम तो सब दुकान पे थे, यहाँ से काला धुआं निकल रहा था पूरी बिल्डिंग में। समस्त मार्केट वासियों ने जब देखा तो फिर हमें खबर दी गई, तब हम यहाँ आए। क्या नुकसान हुआ है? नुकसान 2-3 तो गाड़ियां पूरी छतरी गैस खत्म हो गई हैं। बाकी नुकसान का आकलन तो ऊपर जाके होगा। अभी गाड़ियां जैसे यहाँ खड़ी रहती थी तो वो जो ऊपर बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की उन्हीं की हमारी है, दोनों तीनों गाड़ियां। और मनीष गर्ग हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, जानकारी चाहेंगे क्या पूरी घटना हुई है और क्या वजह है कि यहाँ पर दमकल विभाग की गाड़ी समय से नहीं पहुंच पाई? बिल्कुल बता दूं, अगर ये पूरा मामला जो थाना सदर के शहीद नगर चौकी का है, जहां पर जमा हॉस्पिटल के पास एक बिल्डिंग में आग लग गई। आग लगने का कारण हालांकि साफ नहीं किया गया, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि किसी जो इलेक्ट्रिक स्कूटी नीचे खड़ी थी उसमें शॉर्ट सर्किट के दौरान आग लगी है। धीरे धीरे आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया और वो बिल्डिंग में जा लगी। लेकिन तमाम, अगर कह सकते हैं हम लोग के जो वहां पर मौके पर मौजूद है प्रत्यक्षदर्शियों ने और बिल्डिंग मालिक का साफ कहना है कि दमकल की जो गाड़ियां थी वो लेट पहुंची है, लेकिन वहां पर जो मौजूद जो आसपास के रिहायशी इलाका तो रहने वाले थे, उन लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। अच्छा, कितना नुकसान यहाँ पर आका गया है, कितना नुकसान हुआ है? हालांकि बात की जाए दिव्या तो ये अभी साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहा ये जा रहा है कि कई लाखों का नुकसान है, क्योंकि वहीं अगर बात की जाए कि तमाम जो घर का सामान था वो भी जलकर खाक हो चुका है। और तमाम हालांकि जो बिल्डिंग के अंदर जो थे उनको सिड्डी लगाकर उतारा गया था, जो कि हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन नुकसान की आशंका जता रही है। कई लाखों का नुकसान की आशंका कही जा रही है, लेकिन अभी साफ नहीं किया गया कितने का नुकसान हो। जी, बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी के लिए।